حلقہ NA 125 میں دھاندلی نہیں ہوئی عدالت کے فیصلے کے مطابق، اور عدالت نے الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ Lahore's NA 125 was one of the 4 infamous constituencies for which the PTI had asked for a recount almost immediately after the 2013 polls. Back then, the League's Saad Rafiq had defeated the PTI's Hamid Khan for the seat. This time, it is Saad Rafiq versus Imran Khan himself, and the constituency has been redesignated as NA 131. Though it is often considered an affluent constituency containing DHA, cantonment, cavalry, and other posh localities, it also includes a significant proportion of high-density, lower-income settlements. In 2013, as expected, the PTI did well in swankier areas like defense, while the League swept the outlying suburban peripheries. There is a feeling in League circles that the current delimitation has excluded some of the party's strongholds and weakened its position in the constituency. देखिए, जो NA 125 था वो उसमें सदर का इलाका शामिल था, वो निकाल दिया गया। उसके अलावा जो लाहौर एयरपोर्ट के सामने गाँव है, विलेज एरिया, वो 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनको भी निकाल दिया गया। और ये वो एरियाज़ थे जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ थे, ख़ास तौर पे जो विलेज एरिया उसमें हमने बेपनाह डेवलपमेंट की थी। तो उसको बहरहाल मेरे हल्के के 3 टुकड़े किए गए, और पहले मेरे नीचे 2 MP इलेक्शन लड़ते थे। अब आपको सुन के हैरत होगी कि एक MNA के नीचे 6 MP इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बुरकी जोड़ के हल्का बना दिया है। मुझे लगता है ऐसा है। अब मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, इसलिए जिस चीज़ का सबूत नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं इमरान खान तो नहीं हूँ कि जो दिल में आएगा मुँह में आएगा कह दूँगा। मुझे ये लगता है और मेरे साथियों को कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। The PTI obviously doesn't agree. अब हल्का जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। लेकिन ये जो PMLN के कैंडिडेट हैं यहाँ से, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो जो कह रहे हैं कि जी उनके सारे वोट बैंक को निकाल दिया गया है, या जो रूरल एरियाज़ हैं उनको माइनस कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रूरल एरियाज़ निस्बतन कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे हैं। 7 मेजर वहाँ रूरल एरियाज़ हैं, जिसका अगर आई होप आई कैन रिमेंबर इट राइट, उसमें चरड़ पिंड है, कौड़े पिंड है, वो एक फिर कीर खुर्द है, कीर कोट है, फिर वो अमर सिद्धू है। कोई, मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क आया है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब क्योंकि पॉपुलेशन का और उसको डिलिमिटेशन भी एक फार्मूले के मुताबिक हुई है और एक तरीके से हुई है, जो तरीका पूरी तफसील से जो इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके मातहत रूल्स जो हैं उसके मुताबिक हुई है। सो बिल्कुल फेयर डिलिमिटेशन है। The PTI's advantage in this constituency is that its candidate is Imran Khan himself. This is also a disadvantage, considering party heads are generally unable to do their constituency canvassing themselves. Waleed Iqbal is running Khan's election campaign in the constituency. देखें जी, चेयरमैन एक पार्टी के सरबराह जब एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और बाय द वे वो एक हल्के से कर रहे हो या 5 से कर रहे हैं, पर्सनल कैनवसिंग का सिलसिला जो है वो तो मुमकिन नहीं होता आजकल के हालात। और मेरे ख्याल में उसका एक एडवांटेज सिग्निफिकेंट है हमारी इंटरनल उसके पॉलिटिक्स के हवाले से पार्टी के, क्योंकि जब चेयरमैन का खुद आता है तो फिर हर एक समझता है कि हमारी पार्टी की साख का और इज़्ज़त का सवाल है, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी होता है। तो इमरान खान साहब यहाँ आके खड़े तो हो गए हैं, मगर उन्हें हल्के की अलिफ बे नहीं पता, किधर से शुरू होता है किधर ख़त्म होता है। ना इलाके को जानते हैं, ना महल्लों के नाम पता है उनको, ना वो वोट मांगने आए हैं यहाँ पे। वो एक जलसा किया, एक तो और करेंगे। अब ये जो वोटर है बड़ा वो मैच्योर हो गया, वो ये कहता है यार जो आदमी वोट मांगने नहीं आया ये इलेक्शन के बाद कैसे आएगा। देखिए, NA 131 जो है ये 3,53,000 वोट है, 53,000 डिफेंस का है, और बाकी 3 लाख मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप्स का है। Waleed Iqbal acknowledges the League's relative strength in the working classes. तो ये एम्पिरिकल एविडेंस तो ऐसा सजेस्ट करता है। उसके अलावा कुछ ये जो बहुत ज़्यादा देर लोग हुकूमत में रहे होते हैं, उनके ऊपर ये फिर जो ज़्यादा वेल ऑफ तबका नहीं होता, वो उनका डिपेंडेंस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनके काम वाम जो होते हैं गली महल्ले के, वो थानों के और वो इस तरह के काम, उनके लिए उनको रिलाई करना पड़ता है इलेक्टेड मेंबर्स पे, और वो वोट भी इसी पर लेते हैं। सो एक थोड़ा सा एक रुझान उस तरफ बन जाता है, और इसी को तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं कि ये नहीं कि जी ताकतवर के लिए कोई और किस्म का सलूक है, हमारे
سسٹم میں اور کمزور سے کوئی اور سلوک ہے. احتساب عدالت اسلام آباد سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. 3 مرتبہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. Though the League has been navigating through some choppy waters, what with its Qaid in prison, and there being reports of widespread intimidation of party members, Rafiq still seems confident of a win on the 25th. تو لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کل ووٹر تھا آج وہ سپورٹر بن چکے ہیں, اور جنہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالا تھا اور ووٹ ڈال کے گھر آ گئے تھے, ابھی وہ گھر نہیں آئیں گے, وہ باقیوں کو گھروں سے نکال کے ان کے ووٹ بھی ڈلوائیں گے. کیونکہ ہم یہ جو نیریٹیو ہے ووٹ کو عزت دو کا, ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے.